महबूबा मुफ्ती आज जमकर बरसी हैं केंद्र सरकार पर, बीजेपी सरकार पर, और इस बार फिर से जहर उगला गया है महबूबा मुफ्ती की तरफ से। महबूबा ने भारत को गोडसे का करार दे दिया है कि ये जो भारत है इस वक्त गोडसे का भारत है। महबूबा ने 370 को फिर से लाने का दावा वादा लोगों से कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर धार्मिक आधार पर बंटवारे का भी आरोप लगाया कि बीजेपी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को बांटने का काम करती है। ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया बीजेपी के लिए। हालांकि रामबन में वो एक तकरीर में पहुंची थी और वहां पर जनसभा को संबोधित करने का काम कर रही थी, लेकिन तीर ऐसे चलाए गए जो सीधे सीधे बीजेपी पर वार करने वाले थे। और महबूबा मुफ्ती साहिबा ये कह रही हैं कि आज का भारत गोडसे का भारत है। हमने जो अलायंस किया, हमने जो बातें की वो गांधी के भारत से की थी, लेकिन आज का भारत गोडसे का भारत है। और बीजेपी पर भी कटाक्ष किया गया कि बीजेपी गोडसे को लेकर तमाम बातें कहती है और गांधी को नकारने का काम करती है। ये महबूबा मुफ्ती के शब्द थे। और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर को साथ रखना है तो 370 को केंद्र को वापस देना होगा। यह महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया। और महबूबा मुफ्ती ने तंज कसते हुए यह भी कहा है कि बीजेपी को अच्छे से बांटना आता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को बांटने का काम बीजेपी करती है। ये तंज कसा गया, तीर चला गए महबूबा मुफ्ती की तरफ से, लेकिन किस अंदाज में महबूबा मुफ्ती ने ये बातें कही हैं वो आपको सुनवा देते हैं। फिर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर को रखना है अपने साथ तो 370, 35 है और मसले कश्मीर हल करने के साथ साथ रखना होगा। डंडे के बलबूते पे, बंदूक के बलबूते पे, लाशों को दबाने के बलबूते पे आप कश्मीर को साथ नहीं रख सकते। आप कश्मीर को साथ नहीं रख सकते। यहां तो दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें आई हैं, बड़े बड़े लोगों ने बंदूकें लाई हैं, मगर बंदूक के बलबूते पे अमेरिका को भी अफगानिस्तान पे राज नहीं कर सका, उसको निकलना पड़ा। मगर बंदूक के बलबूते पे अमेरिका को भी अफगानिस्तान पे राज नहीं कर सका, उसको निकलना पड़ा। और आज हमारे लोग जिनको गुस्सा आता है जब मैं कहती हूँ पाकिस्तान से बात करो, आज वो तालिबान से बात कर रहे हैं ना। तो आपने सुना महबूबा मुफ्ती की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। फिलहाल दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास तौर पर, और मोहम्मद यासीन भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीडीपी के नेता हैं। खासतौर पर अल्ताफ ठाकुर साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में गुलिस्तान न्यूज पर समय देने के लिए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं यासीन साहब, क्योंकि महबूबा मुफ्ती कश्मीर के इलाकों में भी पहुंच रही हैं और जम्मू के इलाकों में भी पहुंच रही हैं। आप लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती आज दो बात बोली हैं। कह रही है कि ये गोडसे का भारत है, गांधी का भारत नहीं है। इसका आधार क्या है? या महबूबा मुफ्ती इस बात को इस वक्त पचा नहीं पा रही हैं कि वक्त बदलता है, वक्त पहले का भी था, वक्त अब का भी है, और उस वक्त और इस वक्त में बहुत फर्क है। और इस वक्त बदलते वक्त को देखना होगा, उसको महसूस करना होगा, क्योंकि वक्त के साथ बदलना होता है। इस बात को तो आप भी मानते होंगे साहब। यासीन साहब हेलो जी। जी आवाज मिल रही है सर? देखिए, जो महबूबा जी ने कहा है कि हमने उस वक्त गांधी के हिंदुस्तान से इलाह किया है। हेलो, हाँ जी सर आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करेगा। तो एक्चुअली बात यह है कि जो 5 अगस्त 2019 से पहले हमारे रियासती जम्मू कश्मीर में हालात खराब थे, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि जो आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है इनकी पूरी मेजॉरिटी है, तो हम पूरी उम्मीद थे कि इनकी पूरी मेजॉरिटी से हमारे रियासती जम्मू कश्मीर का जो पिछला दालों से मसला है ये हल हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से 5 अगस्त 2019 को
जो इलीगली तौर पर, गैर आईनी तौर पर और हमारे रियासती जम्मू कश्मीर के असेंबली को गैर आईनी तौर पर यहाँ पे खत्म किया है और 370 35A को खत्म किया है, उसे हमें ये साफ जाहिर हुआ है कि जो हमारे रियासती जम्मू कश्मीर में 2019 से पहली हालात थी उसको खराब करने के लिए हमें लगता है कि गांधी वाली हिंदुस्तान और आज वाली हिंदुस्तान में फर्क है। नहीं, आपको ऐसा क्या लगा कि आज वाला हिंदुस्तान गोडसे का है? किसने कहा आज वाला हिंदुस्तान गोडसे का है सर? वो तो महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही हैं। गांधी को तो आज भी सब पूछते हैं। देखिए मेरे भाई साहब, बात यह है कि 5 अगस्त 2019 वाली जो पोजीशन थी वो हमें हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने दिया है, वो हमारे अपने मुल्क ने दिया है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। लेकिन 2019 वाली जो पोजीशन थी, गांधी वाली जो हिंदुस्तान थे, हम उनके साथ ये बात कर रही थी कि भाई हमारे साथ जो हमारा सेल्फ रूल, पीडीपी का सेल्फ रूल है, हमारा सेल्फ रूल बहाल करो रियासत जम्मू कश्मीर में। लेकिन जो आज की गवर्नमेंट है इसने 5 अगस्त 2019 वाली जो पोजीशन की है, तो इसे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि आज के डेट में और उसके डेट में फर्क है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। पहला कमेंट अल्ताफ ठाकुर साहब का भी ले लेता हूं। अल्ताफ जी सुन रहे हैं ना आप? वो कह रहे हैं कि जो 370 था वो तो स्पेशल स्टेटस था, गांधी के समय में हमें मिला था, लेकिन मोदी साहब के समय में छीन लिया गया। बात मोदी साहब को लेकर कहनी चाहिए थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती की जबान फिसली, गोडसे का नाम ले दिया गया। देखिए भारद्वाज जी, यासीन साहब को सबसे पहले मैं क्लियर कराना चाहता हूं, महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता है और आज भी हम उनको एहतराम और रेस्पेक्ट करते। और जहां तक गोडसे की बात करें, देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, वो महात्मा गांधी के ही मिशन को आगे लेके चल रही है। चाहे उसमें स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे वो पॉलिटिकल करप्ट लोग हो उनकी सफाई करनी हो, उसी अभियान को वो आगे लेके चल रही है। और यही वजह है कि महबूबा जी को आज इस हद तक फ्रस्ट्रेशन आई। सीधी सी बात है, देखिए उनकी आंखों में, उनके दिल में खौफ है। अभी वो खुद ही मैं सुन रहा था कि पीडीपी टूट गई, एमसी टूट गया, कांग्रेस टूट गए। ये वही खौफ है, क्योंकि आज लोग इस बात को समझते हैं कि 70 साल में इन्होंने क्या किया, खाली सपने दिखाए। और आज के भारत में जहां आज का बेसिक मुद्दा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलने वाली बात है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाई और आज भी कर रहे हो। और मुझे लगता है जो डेवलपमेंट आज हो रही है, आज दिन में ही जहां 12 प्रोजेक्ट्स की इनाग्रेशन हुई है, नितिन गडकरी ने की है, मुझे लगता है महबूबा जी डोडा के करीब रामबन में थी शायद, इसलिए उनको ये खबर पहुंची, ये फ्रस्ट्रेशन में दिए हुए स्टेटमेंट। और जहां तक अभी यासीन साहब 370 मैं इस विषय पे बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जो मुर्दा 370 गज नीचे जमीन में घुस गया और मुर्दे कभी नहीं आते हैं, ये सपने देखने वाली पार्टी और सपने कभी पूरे नहीं होते। बार बार इन्होंने जम्मू कश्मीर के आवाम को वर्गलाया, कभी सेल्फ रूल लेकर, कभी होकर, जब खुद ये लोग जानते हैं कि सेल्फ रूल की कोई हकीकत ही नहीं थी और 370 चला गया, वापस आने वाला नहीं। अब इनको भी रियलिटी और भी बड़े इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर में, उन इश्यूज को लेकर आगे इनको काम करनी चाहिए। यासीन साहब, अल्ताफ साहब कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा सपना देख रही हैं। वो सपना कौन सा है? क्या एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर विराजमान का सपना है? क्योंकि 370 को लेकर तो आप बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसला है। तो 370 आप वापस कैसे देंगे? बार बार ये बात जनता आपसे जानना चाहेगी कि 370 को लेकर जो आप बातें कह रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट में है ना, 370 को आप लोगों को कैसे दे पाएंगे? और कौन सा ऐसा सपना महबूबा मुफ्ती का इस वक्त है जो महबूबा मुफ्ती ये बताना चाह रही हैं लोगों को कि आप मेरे सपने को पूरा कर दीजिए? आप ही बता दीजिए टेलीविजन पर। देखिए मेरे भाई साहब, ये जो अल्ताफ साहब है, मैं इसे ये कहना चाहता हूं, जब 2017 में बीजेपी और पीडीपी कोalition हुकूमत में थी, तो बाकायदा तौर पर मरकजी सरकार ने यहाँ पे एक डेलीगेशन भेजी थी। वो डेलीगेशन इसलिए भेजी थी कि 2019 से पहली जो हमारे रियासती जम्मू कश्मीर में हालात खराब थे, उस हालात को ठीक करने के लिए मरकजी गवर्नमेंट ने यहाँ पे डेलीगेशन भेजी थी। लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ पे कुछ लोगों ने उनको मुलाकात नहीं दी, मगर उस वक्त हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा रियासती जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर थी। उसने यहाँ पे मरकजी सरकार की डेलीगेशन को इसलिए लाया था कि जो हमारा सेल्फ रूल है, उस सेल्फ रूल के हवाले से हमारे जम्मू कश्मीर को कुछ मिले।
ना इसलिए कि 370 और 35A को खत्म किया जाएगा। अगर उस वक्त इनको 370 और 35A खत्म करना था तो उस वक्त फिर वो डेलीगेशन क्यों यहाँ पे आई है। रही बात एक, आज जो अल्ताफ साहब ने कहा है कि मुझे लगता है पीडीपी को फ्रस्ट्रेशन है, अब मुझे लगता है शायद अल्ताफ साहब ने आज वीडियो नहीं बानियाल का देखा है। आप देखे सर बानियाल का वीडियो, वहां पे सालाब लोगों का था, लोग जुड़े हुए हैं पीडीपी के साथ। सर आपने खुद मुआसरा किया हुआ है कि आज कितने लोग महबूबा मुफ्ती साहिबा के जलसे में मौजूद है। तो मुझे लगता है अल्ताफ साहब ने शायद आज का वीडियो नहीं देखा है। नहीं सर, इसी इलाके में अगर खासतौर पर मैं बात करूं तो गुलाम नबी आजाद साहब पहुंचे तो इतना ही हुजूम था, और इसी इलाके में रविंद्र रैना साहब भी जब पहुंचते हैं तो इतना ही हुजूम होता है। आप भीड़ से अंदाजा मत लगाइए कि लोग आपके साथ हैं या अल्ताफ ठाकुर साहब के साथ हैं या फिर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ है। खैर ये तो अलग बात हुई है। अल्ताफ जी, कहीं ना कहीं जो आप लोगों पे आरोप मढ़ा जा रहा है कि 370 को आपने इस तरीके से छीना जो कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास नहीं था और वो इलीगल हुआ, लेकिन हमने अमित शाह साहब को सुना, उनकी तरफ से एक एक बात को क्लियर किया गया है। लेकिन अभी खासतौर पर जो हम देख रहे हैं कि जो महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही हैं वो सीधे सीधे आपको आरोप लगा रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम को खासतौर पर बांट रहे हैं। एक आज बात और महबूबा मुफ्ती ने कही है कि हिंदू मुस्लिम को बांटते हैं आप लोग, गुजर को अलग कर देते हैं। जम्मू कश्मीर में खासतौर पर यही करके बीजेपी अपने आप को मजबूत करना चाह रही है, लेकिन कश्मीर में यह नहीं होगा। कश्मीर पे खासतौर पर महबूबा मुफ्ती का फोकस है। क्या कश्मीर पे इसलिए उनका फोकस रह रहा है कि बीजेपी कश्मीर में कहीं ना कहीं कमजोर है और ये बताने की कोशिश कर रही है महबूबा मुफ्ती? देखिए भारद्वाज जी, मैं आपको ये बताऊं, जहां हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली जो राजनीति है वो महबूबा जी कर रहे, और बार बार आपने देखा पाकिस्तान का राग वो बार बार राप रही, और यहां तक उसने कहा कि जो तालिबान है, तालिबान के साथ बात करनी चाहिए, चाहे आईएसआईएस को, वो हमेशा उनकी सपोर्ट कर रही है। और ये एक सीधी सी मैसेज है कि वो एक खास कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहती है, उस खास कम्युनिटी को वो प्रभावित करना चाहती है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारा स्लोगन है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात हमेशा देश के प्रधानमंत्री ने की है, और उन्होंने कभी उसमें हिंदू कभी मुसलमान को। और जहां तक आप कश्मीर की बात करें, देखिए अभी महबूबा जी खुद कह रही है कि पीडीपी टूट चुकी है, पीडीपी टूट चुकी है, बिखर चुकी है। अब मुझे बताइए कहां भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी और डीडीसी इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी, कहां आप कंपेयर कर रही है? मैंने यही कहा, महबूबा जी सपने देख रही है कि फिर मैं एक बार सीएम बनूं, इसलिए उसने दूध तापी को बोलकर अब दोबारा वो घड़ियाली आंसू बहाने लगी। लेकिन यहां के लोग जानते हैं, यहां के लोग समझते हैं कि 2016 भी वो अभी बोले नहीं, जब 110 यहां नौजवानों की लाशें जो आज तक लोग नहीं बोले, वो इन बातों का क्या बात है, वो दूसरी पार्टियों पर इल्जाम क्यों लगा रही? वो जम्मू कश्मीर की सीएम थी, वो यहां की होम मिनिस्टर थी, वो तो उसके अंडर था। 110 नौजवान जो 2016 में मारे गए, पहले उनका जवाब दे, फिर वो दूसरे को गोडसे का भारत या दूसरा इल्जाम लगे। मुझे लगता है कि मारने की सियासत अगर कहीं की है वो महबूबा ने की, अगर बांटने वाली सियासत की वो महबूबा मुफ्ती कर रही है, जो एक खास रिलीजन को लेकर उसको कर रही है। और जहां तक अगर आपने बात कही है कि देखिए एसटीज को 70 साल में पहली बार हक मिला है, और ये लोग तो उनको इंसान ही नहीं समझते, कभी तक इन्होंने अगर किसी कम्युनिटी को अपना हक दिलाना कट्टरपंथी या कोई बात है तो हमें फख्र है ये वो कट्टरपंथी हो जाने की जिससे किसी कम्युनिटी को हक मिले। ठीक है यासीन साहब, आप सुन रहे हैं ना अल्ताफ ठाकुर साहब ने क्या कुछ कहा। क्या अब हम ये पूरी तरीके से कहें कि जो अलायंस आपने बनाया, पीएजीडी जो आपने बनाया जम्मू कश्मीर के अंदर, वो पूरी तरीके से कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब को हम सुनते हैं तो फारूक अब्दुल्ला साहब के भी अब जो बोल हैं वो बदल गए हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि अपनी अपनी पार्टी का अपना अपना पक्ष होता है। अगर खासतौर पर हम अपनी पार्टी को देखें या फिर अलग अलग पार्टी को देखें तो वो यही कह रही है कि अपनी अपनी पार्टी अपने अपने से तरीके से तैयारी कर रही है। तो जो पीएजीडी था अब वो पूरी तरीके से बिखर गया और महबूबा मुफ्ती अपने आप को समेटने की कोशिश कर रही है कि कहीं पीडीपी भी ना कमजोर हो जाए। देखिए मेरे भाई साहब, जो अल्ताफ साहब ने कहा है कि पीएजीडी का जो इलेक्शन का मामला है और बीजेपी डीडीसी इलेक्शन में बड़ी पार्टी सामने उभर कर आई है। देखिए मेरे भाई साहब, पीएजीडी ने डीडीसी इलेक्शन लड़ा है और 75 सीट जीत के लाई है। तो उस वक्त आपके सामने रिजल्ट है, बीजेपी का क्या रिजल्ट रहा है कश्मीर में, और जो बाकी पार्टियों का मामला है उनका क्या रिजल्ट रहा है कश्मीर में। होगा सर नंबर 1। नंबर 2, अल्ताफ साहब ने कहा है कि पीडीपी अमन की खराबी चाहता है।
पीडीपी हर वक्त अमन चाहता है, पीडीपी पीस चाहता है, पीडीपी हर एक चीज अमन से चाहता है। हमारे जो पार्टी कायद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा है, वो हर वक्त रियासती जम्मू कश्मीर के लिए भला अमन चाहते हैं, ना कि दंगा फसाद चाहते हैं। क्योंकि आपके सामने आज से पहले कुछ 5-6 दिन जो यहाँ पे हैदरपुरा में हाल हुआ है वो आपके सामने है। आप बताएं दंगा फसाद ये लोग चाहते उसकी हैं, तो जांच चल रही है ना। ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि हैदरपुरा का जो मामला है, हैदरपुरा के लिए तो उपराज्यपाल साहब ने भी जांच बिठा दी है और एसआईटी की भी जांच हो रही है, तो उसे कुरेदने की कोशिश क्यों की जा रही है? जांच होगी तो सामने आ जाएगा ना। देखिए मेरे भाई साहब, जांच होगा ये तो ठीक है। मैं ये जो इसने एलजी सिन्हा साहब ने बोला था कि मैं इसका जांच बिठा दूंगा, वो ठीक है। लेकिन जब 4 दिन या 3 दिन के लिए वो लाश इन्होंने जो बेगुनाह लोग थे उनकी लाश को बंद किया है, तो उससे यहाँ माहौल बिगड़ गया या माहौल ठीक रहा? यासीन साहब, कब तक लाशों पे राजनीति होगी? कब तक लाशों पे राजनीति होगी? यही विडंबना है सर जम्मू कश्मीर की, माहौल नहीं कि आप लोग कोई भी पार्टी हो, मैं चाहे बीजेपी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अपनी पार्टी हो, कोई भी हो, हम 70 सालों से देखते आए हैं कि खासतौर पर लाशों पर राजनीति होती है और यही देश की विडंबना है खासतौर पर। अल्ताफ जी, सबसे पहले तो यासीन साहब के सवालों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पीडीपी हमेशा से कहती आई है कि बीजेपी का कोई भी वर्चस्व कश्मीर के अंदर है ही नहीं, कश्मीरी लोग आप लोगों को नहीं चाहते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हमने देखा, वो युवाओं से संवाद करने की बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हम युवाओं से बात करना चाहते हैं, युवा को खास तौर पर हम भविष्य में आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो युवाओं से संवाद आखिर आप कब तक करेंगे? क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं रही है जो खास तौर पर युवाओं से संवाद कर सके और जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल सके। तस्वीर यूं ही है सर, क्या आप ये दावा करते हैं कि तस्वीर को आप ही बदलेंगे? क्योंकि केंद्र में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और बीजेपी से काफी उम्मीदें जम्मू कश्मीर की जनता को है। अल्ताफ साहब, देखिए एब्सोल्युटली 5 अगस्त 2019 के बाद हमने जम्मू कश्मीर की तस्वीर ही नहीं, हमने जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल दी और हम जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के जरिए हम जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों को एड्रेस करना चाहते हैं जो नौजवान लाखों की तादाद में 70 साल से जो यहाँ 370 की वजह से जो नफरत की दीवार यहाँ थी, जिसकी वजह से देश का कोई उद्योगपति जम्मू कश्मीर में आकर, खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर में आकर अपनी कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री नहीं लगाता, इस वजह से यहाँ जो बेरोजगारी थी वो बहुत हद तक आगे बढ़ गई थी और हम उस चीज को एड्रेस करना चाहते हैं। देश के गृह मंत्री श्रीनगर में आके सीधे कहते कि मैं जम्मू कश्मीर और कश्मीर के नौजवानों से संवाद करना चाहता हूं और आपने देखा कि कितनी बड़ी रैली के उन्होंने खिताब किया इस और आज हमारी यही पॉलिसी है कि हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेटर एजुकेशन, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेटर एम्प्लॉयमेंट और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बेहतरीन फैसिलिटीज दे दे, इसके लिए हम वादाबंद। और जहां तक यासीन साहब के भी बार बार बात कर रहे हैं हैदरपुरा, देखिए हैदरपुरा जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ और हम इसकी मजम्मत करते और ये भी हकीकत है कि पिछले 3 सालों में हमने 5 अगस्त के बाद एक चिड़िया को कहीं मरने नहीं दिया, लेकिन जिन लोगों ने ये किया उन लोगों को सजा मिलेगी, इस पर ऑलरेडी प्रूफ बिठाया गया है। और मैं यासीन साहब से ये सवाल कहता हूं, आप अपने 10 नौजवान 2016 में जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी उसका जवाब दीजिए, आप 3 लोगों के पीछे क्यों पड़ी है? उसका प्रूफ तो ऑलरेडी हो चुका है। मेरा सिंपल कहना है भारद्वाज जी, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सीरियस है। यहाँ की तकदीर, यहाँ की तस्वीर, यहाँ के नौजवानों तक की तकदीर बदलने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने प्रयास किए हैं, आगे भी हम प्रयास करें। बहुत बड़े बड़े जो उद्योगपति आप यहाँ अप्रोच करें और बहुत जल्द आने वाले वक्त में देखेंगे यहाँ की नौजवानों की तकदीर। यासीन साहब, दिक्कत क्या है? अल्ताफ साहब ये कह रहे हैं कि विकास तो हो रहा है ना, अभी गडकरी साहब का भी वो जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सड़कें बन रही हैं, बिजली आ रही है, पानी मिल रहा है लोगों को, लेकिन आप अपने दौर का वक्त भूल गए हैं, उस बातों को आप सामने नहीं रख रहे हैं। अच्छी बात है, आप विपक्ष के अंदर है और विपक्ष का काम होता है सरकार की आलोचना करने, उसकी हम सराहना भी करते हैं कि विपक्ष सरकार की आलोचना करता है, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन जो काम हो रहे हैं उसे भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तस्वीर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। देखिए, जो अल्ताफ साहब ने कहा है डेवलपमेंट के हवाले से, आप देखिए सर, जो पानी का मामला है, वाटर का मामला है, पानी के बूंद के लिए लोग तरसते हैं। और जहां तक बिजली का ताल्लुक है, यहाँ पे तो नायाब ही नायाब है बिजली। आप देखिए सड़कों पर किस तरह पेट्रोल हो रहा है,
और जितने भी पीडीडी के दफ्तर है उन दफ्तरों के बाहर इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है कि बिजली कहीं नहीं है, पानी कहीं नहीं है, सड़कों का हाल बेहाल है। डेवलपमेंट नाम का है, काम का तो ग्राउंड पे 0-0 है। रही बात अल्ताफ साहब ने कहा है इंसाफ की, मैं रेस्पेक्ट ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब की एक बात आपको जनाब याद दिलाना चाहता हूं। होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ दिल लगाकर बात करूंगा, लेकिन जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हुआ है उसमें हमारे जम्मू कश्मीर से 2-3 बच्चों ने उनकी गलतियां हुई है तो सबों ने माफी मांगी है, लेकिन उनको माफ नहीं किया गया है, उनको बाकायदा तौर पर सलाखों के पीछे धकेला दिया गया है। अब बात करते हैं खासतौर पर जम्मू कश्मीर की, महबूबा मुफ्ती के बयानात की। अल्ताफ ठाकुर हमारे साथ हैं, यासीन साहब हमारे साथ हैं। अल्ताफ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बड़ी खबर थी, जनता को बतानी जरूरी थी। गुलिस्तान न्यूज हर एक अपडेट अपने दर्शकों को देता है। अल्ताफ जी, खासतौर पर जो देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हम अशांति का माहौल आज से नहीं है, दशकों से है, और हर एक पार्टी कहीं ना कहीं ये दावा जनता से करती है कि जम्मू कश्मीर के हालातों को हम बेहतर करेंगे। पीडीपी की सरकारें रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, कांग्रेस की सरकार, अब तो केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार भी रही है। अटल जी का जमाना भी हमें याद है कि अटल जी ने किस तरीके से कश्मीरियत जमहूरियत की बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि बंदूक नहीं, आप कलम को उठाइए। लेकिन तस्वीर बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। इन तस्वीरों को बदलने का काम तो सरकारों का ही है, प्रशासन का ही है। तो क्या यह तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी जिस तरीके से आप दावा ठोक रहे हैं कि हां 5 अगस्त को जो फैसला लिया गया, 370 हटाया गया, वो तस्वीर बदली भी है? वर्धमान जी, देखिए 5 अगस्त के बाद आप देखा, जहां आज 5 अगस्त से पहले वाला जम्मू कश्मीर जब देखते हैं, जम्मू कश्मीर में हर जगह आईएसआई, पाकिस्तान और पता नहीं कहां के झंडे लहरा रहे थे। और जहां तक जम्मू कश्मीर के गलियों, खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर की सड़कों जहां गली कोचों की बात की जाती तो हर जगह स्टोन कल्टिंग होती थी और एक मुफस्सिल कैलेंडर दिया जाता था। जिस तरह जम्मू कश्मीर बैंक का कैलेंडर हो या किसी और बैंक का कैलेंडर, आज आपको हड़ताल करना है, आज आपको किस कलर का कपड़ा पहनना, आज कितने बजे आपको नींद से जगना था, ये हुर्रियत का चल रहा था। मुझे बताइए, आज के डेट में कैलेंडर देने वाले कहां हैं? आज के डेट में वो पत्थरबाज कहां है? आज के डेट में वो आईएसआई पाकिस्तान के झंडे लहराने वाले कहां है? इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जम्मू कश्मीर में हालात बदल चुके हैं, जम्मू कश्मीर में अमन है। और आप खुद भी आपने एक न्यूज ब्रेक की है कि रामबाग के इलाके में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया और अभी तक जो 148 के आसपास जो तादाद 1 साल में पहुंची है। आप देखिए किस तरीके से, किस तेजी के साथ यहाँ की फौज और यहाँ का पुलिस आतंक और आतंक फैलाने वाले लोगों का सफाया कर रही है। जम्मू कश्मीर बदला हुआ जम्मू कश्मीर में, आज के जम्मू कश्मीर में वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं है। आज के जम्मू कश्मीर में आतंक के लिए कोई जगह नहीं। यासीन जी, सवाल वाजिब भी है। अल्ताफ साहब कह रहे हैं कि कहां है वो हड़ताल की कॉल, अल्ताफ साहब कह रहे हैं कहां है वो बंद। तस्वीर तो बदली है ना। जो पत्थरबाजी की घटनाएं हम देखते थे, जो हम देखते थे कि युवाओं को बरगला कर कहीं ना कहीं सड़कों पर लाया जाता था, वो तस्वीर तो कहीं नजर नहीं आती साहब। तो इसमें क्या गलत बात है? सही तो हो रहा है, तस्वीर बदल रही है। देखिए, बात यह है कि जो अल्ताफ साहब कहता है कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, यहाँ पे हालात बद से बदतर है। यहाँ पे हालात 0-0 भी ठीक नहीं है। अगर यहाँ पे हालात ठीक है, ये मेरा भाई साहब जो अल्ताफ साहब है, इसको कहो बगैर सिक्योरिटी लाल चौक का दौरा करे तो उससे पता चलेगा हालात कितना ठीक है। नहीं यासीन साहब, महबूबा मुफ्ती साहब, माफ करिएगा, महबूबा मुफ्ती साहिबा जो दौरा कर रही हैं, हालात ठीक है तभी तो ये दौरे हो रहे हैं। अगर बंद होता, कहीं कुछ होता तो महबूबा मुफ्ती साहिबा भी दौरा नहीं कर पाती ना। ये तस्वीर तो कहीं ना कहीं इसको मानते हैं ना, जो सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, हालात ठीक है तभी तो ये दौरा देख सकते हैं हम, किसी भी पार्टी का अगर जिक्र करें। यासीन साहब, जनाब, ये महबूबा जी जो आज जाते हैं लोगों के पास, ये 2019 से पहले भी जाते थे और बड़े बड़े जलसों में जाते थे। क्योंकि ये इसलिए महबूबा जी लोगों में जाते हैं, वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन आए, जम्मू कश्मीर में शांति आए। मतलब आपका कहने का है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ही जम्मू कश्मीर में अमन ला सकती है। अमन बिगाड़ते हैं।
चलिए सर, इस बात को शायद आप अपने मन की तसल्ली को देने के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये हर किसी का मानना नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन जी आपका आने के लिए। अल्ताफ जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। फिलहाल दोनों पार्टियां अपना अपना पक्ष रख रही थी। महबूबा मुफ्ती के बयान पर हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि गोडसे को लेकर बयान दिया गया खासतौर पर, और 370 को लेकर भी बयान दिया गया है, लेकिन ये चर्चा